अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मिस्र ने गाजा संघर्ष की शुरुआत से ही राफा क्रॉसिंग को खोला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के जवाब में मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है कि मिस्र ने इजरायल-हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए राफा क्रॉसिंग को खोल दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा, मिस्र ने अपने और अन्य देशों से बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और राहत जुटाई है। उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी हिस्से पर 4 बार बमबारी ने सहायता वितरण प्रक्रिया को बाधित किया। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए बाइडेन ने कहा, शुरुआत में मेक्सिको के राष्ट्रपति सिसी मानवीय राहत सामग्री को अंदर आने की अनुमति देने के लिए क्रॉसिंग नहीं खोलना चाहते थे। उन्होंने गलती से मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को मेक्सिको नेता कह दिया। बयान में जोर देकर कहा गया, मिस्र ने गाजा में राहत सामग्री के प्रवाह को सुचारू करने और इसे बढ़ाने के लिए भारी दबाव और चुनौतियों का सामना किया। सीरिया ने राजधानी के पास ड्रोन को रोका। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सीरियाई वायु रक्षा ने इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स की दिशा से लॉन्च किए गए 2 लड़ाकू ड्रोनों को रोक दिया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने मंत्रालय के हवाले से कहा कि स्थानीय समयानुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2:10 बजे सीरियाई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद वायु रक्षा बलों ने राजधानी दमिश्क के पश्चिम में 2 मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराया। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने शिन्हुआ को बताया कि राजधानी शहर के माज़े पड़ोस के पश्चिमी विला में विस्फोट की आवाज़ सुनी गई। पिछले महीने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक सदस्य उसी पड़ोस में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमले में मारा गया था। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानीकर्ता सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार माज़े सैन्य हवाई अड्डे और दमिश्क के पश्चिम में एक अन्य क्षेत्र में एक घर पर शुक्रवार को इजरायल द्वारा मिसाइलों से हमला किया गया। इजरायल ने पश्चिमी दमिश्क पर मिसाइलों से किया हमला। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया ने शनिवार तड़के बताया कि आधी रात के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिम में इजरायल की ओर से मिसाइल हमला किया गया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क के पश्चिमी ग्रामीण इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। सरकार समर्थक अलवतन समाचार आउटलेट ने कहा कि यह एक इजरायली हमला था। प्रत्यक्षदर्शियों और सरकार समर्थक मीडिया आउटलेट्स के अनुसार विस्फोटों को दमिश्क के पश्चिम में डिमास्क क्षेत्र के बाहरी इलाके के साथ-साथ मशरू डुम्मर पड़ोस में भी सुना गया। इस बीच सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि डिमास्क क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर इजरायली मिसाइल हमले किए गए। इजरायल ने गाजा पट्टी के लिए आधे सहायता अनुरोधों को कर दिया खारिज। यूएनआरडब्ल्यूए निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा है कि इजरायल ने उत्तरी गाजा पट्टी के लिए एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सहायता अनुरोधों में से आधे को खारिज कर दिया है। यूएनआरडब्ल्यूए प्रमुख फिलिप लेज़ारिनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वर्ष की शुरुआत के बाद से उत्तर में हमारे द्वारा पेश सहायता अनुरोधों में से आधे को अस्वीकार कर दिया गया है। लेज़ारिनी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी गाजा पट्टी में अकाल और भूख के गहरे क्षेत्रों की पहचान की है, जहां माना जाता है कि लोग भुखमरी के कगार पर हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर में लगभग 3 लाख लोग जीवित रहने के लिए एजेंसी की सहायता पर निर्भर हैं। गाजा स्थित सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार इजरायल द्वारा जारी घेराबंदी के कारण आटा, चावल और अन्य आवश्यक सामान खत्म हो गए हैं। BNT की खास पेशकश।